आज इस वीडियो में हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाला एक क्वेश्चन अक्सर ही 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी और डेसिमल को पहचानते कैसे हैं। इस तरह से जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ x के जगह पर कोई भी नंबर हो और इसके बेस में 2 हो तो इसे हम लोग बाइनरी कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। और अगर x के जगह पर या y के जगह पर यहाँ कोई नंबर हो और बेस में 10 हो तो इसे डेसिमल बोला जाता है। अब कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, कोई बाइनरी नंबर इस तरह से दे देगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि ये बाइनरी किसके बराबर है, और इस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा कि ये किसके बराबर है। तो ये बाइनरी को डेसिमल में बदलने का एक शॉर्ट ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। इस तरह से जो बाइनरी नंबर रहता है उसमें या तो 0 या 1 रहेगा, 0 1 के अलावा और दूसरा अंक नहीं रहता है। तो इसको अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस नंबर को जो बाइनरी नंबर के अंदर दिया हुआ है उसको इस तरह से आप फैला कर लिख ले। जैसे 1 दिया है, 0 है, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद फिर 1 है। उसके बाद आप क्या करें कि इधर से आप 1 से शुरू करें और एक सीरीज बनाएं जीपी में, यानी ये यहाँ 1 लिखें, उसके बाद यहाँ 2, फिर इसके बाद यहाँ 4, इसके बाद यहाँ 8, यानी डबल करते जाना है। 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8, और भी रहता तो 8 के बाद 16 16 के बाद 32, इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो 0 के ऊपर जो नंबर आ रहा है इसको आपको भूल जाना है, इसको आपको भूल जाना है, और बाकी जो 1 के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उसको ऐड कर देना है। तो 1 के ऊपर एक आ रहा है 8, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 1। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा 11 बेस 10। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा बी, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसी तरह से फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं। सपोज़ कीजिए आपको दे दिया जाए 1001 और ये बाइनरी दे देगा और इसको कहा जाएगा कि आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैलाकर अलग अलग लिखेंगे 1, उसके बाद 0 0 1, और फिर इधर से हम लोग 1 से शुरू करके एक जीपी बनाएंगे 1 2 4 8। फिर यहाँ देखिए 0 के ऊपर जो डिजिट हैं उसको हमको भूल जाना है, इसको दोनों को भूल जाइए, और 1 के ऊपर जो है उसको ऐड कर देंगे। तो 1 के ऊपर एक तो 8 आ रहा है, एक यहाँ 1 आ रहा है, तो 8 + 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर जो होगा वो 9 बेस 10 आएगा। इसका मतलब जो है 1001 जो होगा ये 9 बेस 10 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास दे दिया जाए 1 1 0 0 और इसको आपको कहेगा कि आप इसे डेसिमल में बदलें। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह से बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप इसको 1 जो भी दिया हुआ है बाइनरी के अंदर उसको फैला कर कैसे लिखें, उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद 0 है, फिर 0 है, और फिर इधर राइट साइड से आप 0 के ऊपर 1 लिखें और डबल करते जाए। तो 1 के बाद इधर नेक्स्ट 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, और भी रहता तो और आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ 0 के ऊपर जो डिजिट है इसको भूल जाना है, इसको आप भूल जाइए, बच गया 1 के ऊपर 8 है और 4 है, तो 8 और 4 को ऐड कर देंगे। तो 8 और 4 को ऐड करते हैं तो 12 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा 12 बेस 10, यानी ये 12 बेस 10 के इक्वल होगा। तो इस तरह के इंटरमीडिएट में एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर आता है, तो इसको आप देखें और